हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। यानी हम ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। बेसिकली हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें सबसे मेन हमारे दो किडनी होती हैं, और किडनी के बाद फिर यूरेटर होता है, यूरेटर के बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है, और फिर यूरेथ्रा होता है। तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसे बना हुआ है, और इसमें हम लोग आज पूरा डिटेल पढ़ेंगे। यानी जो हमारी किडनी है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो अब स्वागत है आप सभी बच्चों का, और मेरे साथ बहुत मन लगाकर बहुत ध्यान से मेरी बताई गई बातों को ध्यान से सुनते हुए उसको नोट करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे डेफिनेटली आप उसको सही करके आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें आपका सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वन पेयर किडनी होती है। क्या? वन पेयर किडनी हमारे अंदर होती है, और एक पेयर किडनी के बाद दूसरी चीज़ जो होती है वो है वन पेयर यूरेटर। ठीक है ना, यूरेटर्स कितने होते हैं? एक जोड़ी। और तीसरी चीज़ जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर। और फोर्थ चीज़ है, फोर्थ आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेथ्रा। तो ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इन चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक जोड़ी किडनी पाई जाएगी, दोनों किडनी से जो यूरिन होगा वो बाहर आएगा, तो उसको लाने के लिए क्या होंगे? यूरेटर्स पाए जाएंगे, डक्ट्स होंगे। ये डक्ट्स हैं, नलिकाएं हैं। और आगे चलकर जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है कुछ वक्त के लिए, यूरिनरी ब्लैडर। और फिर आगे बाहर निकलता है हमारे जो एक्सटर्नल हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ से बाहर निकलेगा तो यूरेथ्रा से वो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये चार चीज़ें हमारे मानव की ह्यूमन की एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं एक फिगर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सभी लोग देखिएगा कि ये एक आपकी किडनी हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई, एक ये आपकी किडनी हो गई। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो दोनों किडनी है, दोनों का जो प्लेन है वो इक्वल नहीं है। एक आपको थोड़ा नीचे दिख रही है, एक थोड़ा ऊपर दिख रही है। ये जो है ये लेफ़्ट किडनी है, और ये क्या है? राइट किडनी है। ये जो है लेफ़्ट किडनी है। ठीक है बेटा, ये लेफ़्ट किडनी है बेटा। और ये बेटा क्या है? ये है आपकी राइट यानी दाईं किडनी। किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। तो ये राइट किडनी है। ठीक है। दोनों किडनी से जो अंदर यूरिन बनेगा उस यूरिन को बाहर लाने के लिए क्या होंगे? यूरेटर होंगे, डक्ट्स होंगी इस तरह से, ऐसे। तो ये क्या है? ये डक्ट्स हैं। ठीक है, डक्ट्स हैं इस तरह से। चलिए इधर से भी, तो ये जो दोनों डक्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलेंगे? यूरेटर, URETER, यूरेटर। ठीक है। कितने हैं? दोनों किडनी से एक एक निकली हैं, तो इसका मतलब ये भी टोटल कितनी है? एक पेयर है। ये दोनों यूरेटर आगे चलकर एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में, एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में ओपन होंगे। इस थैली जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा क्या? इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर यूरिन जो है वो स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें कई सारी मसल्स पाई जाती हैं। और फिर उसके आगे यूरिनरी ब्लैडर के आगे जो डक्ट है उसको आप बोलते हो यूरेथ्रा, जो बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है ना बेटा।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा URETHRA, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये 1 पेयर किडनी हो गई, 1 पेयर यूरेटर्स हो गए, और एक यूरिनरी ब्लैडर कितना है? केवल एक है, ये केवल एक है, 1 है, ठीक है ना। और यूरेथ्रा भी कितनी है? 1 है, पेयर में नहीं है, ये सिंगल सिंगल है, लेकिन किडनी पेयर में है और यूरेटर्स भी क्या है? पेयर में है, ठीक है। अब हम लोग किडनी को पढ़ेंगे, बहुत आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया सारे बच्चों ने? हाँ बिल्कुल, राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे होती है। ये तो आपको दिख रहा है ना, ये राइट किडनी लेफ्ट किडनी से क्या है? थोड़ा सा नीचे है। अच्छा, राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे क्यों होती है? क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि राइट साइड में क्या होता है? लीवर होता है। राइट साइड में क्या होता है? लीवर। इसके पास यहाँ पर क्या होता है? लीवर होता है। तो इसीलिए जो राइट किडनी है ये नीचे होती है। बात समझ में आ गई ना? इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से नीचे इसलिए होती है क्योंकि राइट साइड में यहाँ पर क्या होता है? लीवर होता है, और लीवर होने की वजह से जो है राइट किडनी जो है वो थोड़ा सा क्या होती है? नीचे होती है, ठीक है ना बेटा। चलिए, इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग किडनी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा बेटा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग एक एक करके ये चारों पार्ट्स, जो चारों स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाएंगे, अब हम उन सारे चारों स्ट्रक्चर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ किडनी। चलिए सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे किडनी, किडनी नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, किडनी, ठीक है। तो किडनी की बात अगर की जाए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसका मैं फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ किडनी का, ठीक है। तो ये मैंने एक फिगर बना दिया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक। तो ये क्या हो गई? किडनी हो गई। ऐसे। चलिए, तो बेटा आप लोग इसका शेप सही से बना लीजिएगा। मैं आपको केवल समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ, और मुझे आपको समझाना है, तो इसलिए ये आपकी किडनी है और ये क्या है? यूरेटर है। ये क्या है? यूरेटर है, ठीक है। यहाँ पर किडनी में आपको क्या दिखाई देंगे? इस तरह से आपको ट्रायंगुलर तिकोने स्ट्रक्चर्स, जिनको हम पिरामिड कहते हैं, ये ऐसे आपको दिखाई देंगे। ऐसे क्या दिखाई देंगे? ये क्या है? इनको आप पिरामिड कहते हो, ठीक है। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर दो चीज़ें आप देखना, दो चीज़ देखना। जो बाहर बाहर वाला पार्ट है किडनी का, जो आउटर एरिया है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। रीनल मतलब किडनी। तो ये इसका आउटर पार्ट है। जब हम किडनी को डिसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, तो अंदर से जो उसका आउटर पार्ट हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? मेड्यूला। ये क्या पार्ट है? ये मेड्यूला है, और ये क्या है? कॉर्टेक्स है। तो पहले ये दो नाम जो हैं वो आप लिख लें, क्या कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। आपको दिख रहा होगा CORTEX, कॉर्टेक्स, ठीक है ना बेटा। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? आपका कॉर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो किडनी के चारों तरफ ये जो एक मेम्ब्रेन है, जो इसका एक आवरण है, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। इसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसका आपको नाम लिखना है क्या? इसका आपको नाम लिखना है रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका?
ये जो किडनी की मेम्ब्रेन है इसको आपने नाम दे दिया क्या, रीनल कैप्सूल। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे बेटा कि ये जो बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। रीनल क्या चीज़, पिरामिड। रीनल पिरामिड नोट करेंगे, क्या बोलते हैं, रीनल। ठीक है ना। ये कितने होते हैं, ये एक किडनी के अंदर 8 से लेकर 12 होते हैं। कितने, 8 से 12। मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। तो एक और मैं बना देता हूँ कम से कम। तो ये 8 से लेकर कितने होते हैं, 12 होते हैं टोटल। कौन चीज़, रीनल पिरामिड की बात की जा रही है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पर आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, क्या कि ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट थोड़ा यहाँ तक आके निकल आता है, इस जगह पर थोड़ा सा आगे तक आ जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, बात समझिएगा। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट पिरामिड के, दो पिरामिड्स के बीच का जो स्पेस है वहाँ से आगे तक बढ़ा रहता है इस तरह से। ठीक है, तो ये इसको मैं डॉट डॉट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर रहे, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट की बात हो रही है। चलिए ये क्या हो गया, ये पूरा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है किडनी का, यानी आउटर एरिया है, पेरिफेरल एरिया है। क्या है, पेरिफेरल एरिया है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है बेटा, पेरिफेरल एरिया है। ठीक, हाँ। अब देखिएगा, ये जो बीच में ये जो निकला हुआ है, ये जो पार्ट निकला हुआ है, ये वाली जगह आप ध्यान से देखिए सारे बच्चे, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने फिंगर रखी हुई है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं, या यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस जगह को हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, BERTINI। क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। नोट कर लेंगे सारे बच्चे इसको, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, अभी एक एक करके मैं सारी चीज़ों को लिखवाऊंगा अभी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर बात की जाए तो ये जो पिरामिड्स थे, पिरामिड की जो चोंच होती है, पिरामिड की चोंच, ये वाली जगह, इस वाली जगह को मैं बोल रहा हूँ जहाँ मैं फिंगर रख रहा हूँ, ये जगह। ठीक है ना, इस जगह को, तो ये जो पिरामिड की चोंच है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रीनल पैपिला। PAPILLA। ठीक है ना। तो जो पिरामिड की जो चोंच है, जिधर से वो शार्प है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला कहते हैं। ये भी आपको, जिस तरफ से पिरामिड कैसा है, नैरो है, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये जो जगह है, ये जगह, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। नोट करिएगा, PELVIS। इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है ना, नोट करिए, इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। नोट कर लिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो जगह है पेल्विस के आगे की, ये रीनल पैपिला के थोड़ा आगे की जगह, ये जगह, ठीक है, बाहर, पिरामिड के बाहर। ठीक है, इस जगह की बात की जाए तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इस जगह पे देख लीजिए, ये जो जगह है इसको बोलते हैं रीनल कैलाइसिस। नोट करेंगे, रीनल कैलाइसिस, CALYCES। ठीक है ना। जो इसका पिरामिड है, पिरामिड की जो चोंच है उसके आगे का थोड़ा पार्ट, बाहर का पार्ट, उसके आगे का भाग क्या कहलाता है, रीनल कैलाइसिस कहलाता है। ठीक है, रीनल कैलाइसिस कहलाता है। ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है। इसी तरह से दो और ब्लड सप्लाई भी इसमें देखनी है। एक ये देखिए,
एक ये है और एक और है, ध्यान दीजिएगा। एक बेटा ये है, ये आर्टरी है, रीनल आर्टरी इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। और एक और है ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रीनल वेन। क्या बोलते हैं, रीनल वेन। ठीक है, देखिए ध्यान से, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक है। ये वाली जो है इसको बोलिए रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, ARTERY, रीनल आर्टरी। आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड को अंदर लेकर जाती है, तो ये अंदर जा रही है, ये अंदर जा रही है, ठीक है ना। और ये जो है इसको बोलते हैं रीनल वेन, और ये बाहर आ रही है, मतलब ये इम्प्योर ब्लड को लेकर बाहर आ रही है, तो ये रीनल वेन है और वो क्या है, रीनल आर्टरी है। कौन बाहर आ रहा है, रीनल वेन बाहर आ रही है। कौन अंदर जा रहा है, रीनल आर्टरी जो है वो अंदर आ रही है, यानी कि किडनी के अंदर जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। बाकी मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये इसमें यूरिन जो है वो आ रहा है, क्या आ रहा है, यूरिन, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये यही है। तो ये जो डक्ट है आपकी चौड़ी सी, इस डक्ट को कहते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं बेटा, यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम यूरेटर, URETER, यूरेटर, ठीक है ना। ये आपकी यूरेटर हो गई, ठीक है। अब ये यूरेटर जो है ये आगे चलकर आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रही है, ओपन हो रही है। ये कहाँ ओपन हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रही है, ओपन हो रही है। कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रही है। कौन बेटा, यूरेटर, ठीक है ना। तो ये यूरेटर आपकी आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रही है, ओपन हो रही है, ठीक है। चल, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो किडनी में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। एक पार्ट उसका कॉर्टेक्स है, जो बाहर का पार्ट है कॉर्टेक्स है, अंदर वाला पार्ट मेडुला कहलाएगा। इसमें आप ध्यान दीजिए तो कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, 8 से 12, इनको हम रीनल पिरामिड कहते हैं। इनके अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन, जहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये नेफ्रॉन्स इन्हीं के अंदर, रीनल पिरामिड के अंदर पाए जाते हैं। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये इन पिरामिड्स के बीच से थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ गया है। और ये जो स्ट्रक्चर है, जो बिटवीन दीज 2 पिरामिड के बीच, ये 2 पिरामिड के बीच का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरीके से बात की जाए तो पिरामिड जो है, इसका जो आगे का नैरो पार्ट है, नैरो पार्ट, उसको हम बोलते हैं रीनल पैपिला। तो रीनल पैपिला क्या है, पिरामिड का क्या है, नैरो पार्ट है। किसका, पिरामिड का, नैरो, NARROW, नैरो, ठीक है ना, नैरो पार्ट ऑफ पिरामिड। हर एक पिरामिड का जो आगे का सकरा भाग है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला कहते हैं, ठीक है ना। उसके आगे का जो पार्ट है, जो बाहर है कि नहीं, उसके आगे का बाहर भाग जो है वो रीनल कैलाइसिस कहलाता है। रीनल कैलाइसिस, इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। बाकी ये जो एरिया है जहाँ पर मैंने अपनी फिंगर रखी हुई है, ये पेल्विस है। इस जगह को हम पेल्विस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विस। अंदर से ये जगह क्या कहलाती है, रीनल पेल्विस कहलाती है, ठीक है ना। जो कि फिर जो है इस यूरेटर में वो आगे फिर यूरेटर में से जुड़ी रहती है, यूरेटर में आगे फिर कंटिन्यू रहती है। और इस यूरेटर से यूरिन जो है वो आता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। बाकी ब्लड की सप्लाई, तो एक रीनल आर्टरी है जो प्योर ब्लड को, यानी बाहर आ रही है, किडनी से बाहर आती है वो। और रीनल वेन्स जो होती है वो अंदर की ओर जा रही है, कहाँ पर, किडनी के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया फिगर आपका किसका बेटा, ह्यूमन किडनी का। तो इस फिगर का नाम क्या हो जाएगा, मानव का वृक्क, यानी ह्यूमन किडनी,
चलिए, ये एक बात जो मैंने आपको बता दी इस फिगर के बारे में, फिगर, ठीक है। चलो अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो दोनों फिगर बने हुए हैं बेटा, दोनों जो फिगर बने हुए हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आगे एक एक करके आपको लिख लिख कर सारी बातें समझाऊंगा। आप जानते हैं ना कि मैं हर चीज़ को लिख लिख के बताऊंगा आपको, ताकि कोई भी डाउट आपके मन में न रहे। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने एक्सक्रीटरी सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ अभी तक जो आपको समझ में आया है, अभी जब मैं लिख कर बताऊँगा सारी चीज़ों को एक एक करके, सारे जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं उस शब्द को एक एक करके जब लिखूँगा तो आपके मन में जो कुछ डाउट होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी अगर डाउट है तो फिर मैं तो हमेशा हूँ आप लोगों के साथ में, तो आप मुझसे कभी भी जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो फिगर आपके जो है वो बढ़िया से आपको कर लेने। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फिगर था ओवरऑल वाला, जिसमें हम पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे थे, इसको मैं फ़िलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। किडनी का फिगर जो बना हुआ है इसको रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है बेटा। बात की जाए अगर पोजीशन की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किडनी होती कहाँ है। तो ये हम सामने से तो नहीं दिखती, बैक साइड से दिखती, साइड से, ठीक है ना। बैक साइड से दिखेगी या हमारे लैटरल हमें, या फिर बैक से हम किडनी को देखेंगे, आगे से नहीं, ठीक है ना। तो किडनी की अगर बात की जाए पोजीशन की, ठीक है, तो एक चीज़ जो आपको लिखना है, चलिए सारे लोग लिखेंगे पोजीशन। पोजीशन यानी इसकी स्थिति क्या है बॉडी में, किसकी, किडनी की। हमारी जो लास्ट वर्टिब्री होती है, लास्ट वर्टिब्री तो जान रहे हो ना, आगे पढ़ाऊंगा वर्टिब्रल सिस्टम जब आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जो लास्ट थोरेकिक वर्टिब्री दिख रहा है आप लोगों को, हाँ बिल्कुल। लास्ट थोरेकिक, सबसे अंतिम वाली जो थोरेकिक वर्टिब्री है, एंड थर्ड, कौन सी, थर्ड वाली, जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कटी कशेरुका, कटी कशेरुका। थोरेकिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्षीय कशेरुका। तो अंतिम वक्षीय कशेरुका, और तीसरी कौन सी, कटी, ये टा है बेटा, ठीक है ना, कटी कशेरुका। नोट करिएगा के स्तर पर, मतलब इसके लेवल पर, ठीक है ना। बैकबोन मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम। लास्ट वक्षी कशेरुका और तीसरी कटी कशेरुका के स्तर पर बैकबोन, ठीक है ना, के दोनों तरफ, दो किडनी है ना बेटा, यहाँ बैकबोन समझ रहे हैं ना, पीछे से हमारी बैकबोन के दोनों तरफ, नीचे दोनों तरफ, डॉर्सल मतलब पीछे से, डॉर्सल साइड। तो हमारी बैकबोन के दोनों तरफ, किस तरफ, पीछे से, यानी कि हमारी डॉर्सल साइड, दोनों तरफ डॉर्सल साइड में पाई जाती है। तो इसका मतलब किडनी जो है वो पीछे की साइड से आप देखते हो, आगे से नहीं दिखाई देती, आगे नहीं होती ये बॉडी में, कहाँ होती है, अंदर डॉर्सल साइड में होती है, ठीक है ना, ठीक है। अगर इसका कलर देखा जाए, रंग, तो ये कैसी होती है, रेडिश, लाल भूरे रंग की। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश डैश लगा के ब्राउन। किडनी का कलर लिखिए, कलर क्या है बेटा, नोट करिए, रेडिश ब्राउन है, गहरा, ठीक है ना, लाल भूरा रहता है, ठीक है। वज़न, वेट लिखिए। एक किडनी जो होती है वो 120 से लेकर 170, 120 से लेकर 170
170 ग्राम पर किडनी, मतलब हर एक किडनी जो है वो 120 से 170 ग्राम क्या होता है, उसका वेट होता है। नोट करिए सारे बच्चे, 120 से 170 ग्राम किडनी का वेट लिख लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, ठीक है। लंबाई कितनी होती है, लेंथ लिखिए, लेंथ किडनी की लंबाई 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर। नोट करेंगे सारे बच्चे, लेंथ लिखें बेटा 10 से 12 सेंटीमीटर। हाँ, लेंथ लिखिए 10 से 12, ठीक है ना, 10 से 12। चौड़ाई कितनी होती है, 5 से 7 होती है, तो चौड़ाई भी लिखिए। लेंथ के बाद विथ लिखिए, विथ WIDTH, विथ। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, ये है 5 to 7 सेंटीमीटर, 5 से 7। चौड़ाई लिखिए 5 to 7। लेंथ कितनी थी, 10 से 12। चौड़ाई कितनी है, 5 से 7। ठीक है ना, ठीक है। थोड़ा सा और लिखते हैं, इसकी थिकनेस लिखिए। थिकनेस मतलब मोटाई, THICKNE। सारे बच्चे नोट करें, थिकनेस लिखिए किडनी की। किडनी की थिकनेस कितनी होती है, 2 से 3, 2 to 3 सेंटीमीटर। थिकनेस लिखिए, मोटाई लिखिए 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। शेप कैसा होता है किडनी का, जैसे सेम का बीज होता है वैसा, बीन शेप्ड। तो शेप कैसा हो जाएगा, शेप इसका कैसा हो जाएगा बेटा, शेप हो जाएगा बीन, BEAN। बीन यानी कि सेम जो होता है, सेम सब्जी है ना, दाल है एक तरह की, बीन शेप। तो शेप इसका नोट करेंगे, बीन शेप हो जाएगा। ठीक है ना। तो पोजीशन कहाँ है, जो लास्ट LAST, लास्ट वक्षी कशेरुका और तीसरी जो कटी कशेरुका है, उसके स्तर पर बैकबोन के दोनों तरफ। अभी थोरेकिक वर्टिब्री और कटी, ये जो लिखा हुआ है ये आपको, आप मेरे जब स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये सब मैं पढ़ाऊँगा। तो उसके लेवल पे ये सब हमारी वर्टिब्रल कॉलम की क्या है, वर्टिब्रीज हैं। उसके लेवल पे बैकबोन के दोनों साइड में, डॉर्सल साइड में पाया जाता है। कलर इसका कैसा है, डार्क रेडिश ब्राउन है। वेट 120 से 170 ग्राम पर किडनी, यानी दोनों किडनी का वेट 120 ग्राम का होगा। वो एक रेशियो है 120 से 170। लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर। विथ यानी चौड़ाई 5 to 7 सेंटीमीटर है, और थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर है। शेप कैसा है, किडनी का बीन शेप है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात आप लोगों ने लिख लिया बेटा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा, जरा इसको देखो, इसकी 2 सरफेस है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, है ना। एक इंटरनल है, एक अंदर वाली है, एक इंटरनल सरफेस है, और एक क्या है, एक्सटर्नल सरफेस है। तो इस चीज़ को मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ, और अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कुछ और बातें। जैसे कि बेटा अगर इसकी सरफेस को देखा जाए तो इसकी जो भीतरी सतह है, भीतरी मतलब ये वाली, इसको देखिए आप, ये कैसी है, बीच में दबी हुई है और किनारे किनारे पे क्या है, उभरी हुई है। बीच में दबी हुई है, किनारे की साइड में क्या है, उभरी हुई है। तो इसकी जो भीतरी सतह है वो कैसी है, वो है कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अवतल, ठीक है ना। इसी तरह से जो इसकी बाहरी सतह है किडनी की, आउटर सरफेस, वो कैसा है, कॉन्वेक्स की हिंदी आप जानते हैं, उत्तल, ठीक है। तो ये जो सतह देख रहे हो ना, ये देखो बीच में क्या है, उभरी हुई है, और किनारे की साइड में क्या है, दबी हुई है, ठीक है ना। तो ये कैसी है, ये कॉन्वेक्स है, और अंदर से ये कैसा है, कॉनकेव है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखो इस पर ना, इस वाले कॉनकेव पर क्या होता है, एक खांच पाई जाती है। क्या पाई जाती है, खांच, और उस खांच को बोलते हैं हाइलम, HILUM। नोट करेंगे, इसके भीतरी सतह पर एक खांच होती है जिसको आप क्या बोलते हो,
हाइलम बोलते हो, ठीक है ना। हाइलम, खांच का मतलब ये जो ऐसे बना हुआ है ये खांच है, ये हाइलम है, ठीक है। इसी जगह से यूरेटर इसमें जा रहा है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन ये सब अंदर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो इसी कहाँ से, हाइलम वाले पोर्शन से। तो आपको हाइलम समझ में आ गया, हाइलम कहाँ पे होता है। हाइलम का मतलब आप जानो कि ये जो एरिया है ये एक तरह की खांच है, और इसी खांच को हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम कह रहे हैं, ये जगह, ठीक है ना। और ठीक है, गड्ढा एक तरह का, और इसी जगह से यूरेटर जो है वो किडनी में गया हुआ है, और ये जो दोनों रीनल आर्टरी और रीनल वेन है ये भी इसी किडनी में गई हुई है। कहाँ से, हाइलम वाली पोजीशन। तो ये चीज़ लिख लीजिए कि हाइलम से यूरेटर और कौन, आर्टरी और कौन, वेन, ये सब क्या होती हैं, किडनी में क्या होती हैं, जाती हैं। किडनी में क्या होती हैं बेटा, जाती हैं। कहाँ से बेटा, हाइलम वाली पोजीशन से। नोट कर लिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, ये जो हाइलम है इसके ठीक पीछे क्या होता है, एक फनल लाइक, मतलब जैसे कीप होता है, कीप नुमा फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हाइलम के ठीक पीछे क्या होता है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फनल लाइक एरिया होता है, कीप नुमा भाग होता है। इस कीप नुमा भाग को ही हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, ठीक है ना। तो अब ये जगह जो है, ये कीप नुमा भाग जो है, इसके ये वाला पॉइंट हाइलम है, ये पॉइंट हाइलम है, जहाँ मेरी फिंगर है ये वाला पॉइंट हाइलम है, और इसके थोड़ा आगे का ये जो भाग है, ठीक है ना, कीप नुमा भाग है, वास्तव में ये फनल लाइक है, और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है ना। तो पेल्विस, रीनल पेल्विस आपको आ गया, ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात कि ये जो रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस, इसका जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन रीनल पेल्विस का क्या, उभार, यानी कि प्रोजेक्शन, रीनल पेल्विस का प्रोजेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रीनल कैलाइसिस, रीनल कैलाइसिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रीनल कैलाइसिस। मतलब ये आगे की तरफ, ये और आगे जब गए हम, इस जगह पे गए, ये जगह, तो ये जगह आपकी क्या कहलाएगी, रीनल कैलाइसिस। आप ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये जगह आप देखिए, यहाँ से ये जो निकला हुआ ये जो एरिया है, ये इतना एरिया जो है, ये इसी को आप रीनल कैलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल कैलाइसिस, जहाँ पर ये पिरामिड शुरू हो रहा है, या पिरामिड का जो ये नैरो पार्ट है, पिरामिड का नैरो पार्ट जिसको रीनल पैपिला कहते हैं, उसके आगे का भाग, ठीक है ना। तो इस रीनल पेल्विस का एक तरह का उभार आगे की तरफ, ये जगह जहाँ पे मेरी फिंगर है, ये जगह कहलाती है क्या, रीनल कैलाइसिस। क्या कहलाती है, रीनल कैलाइसिस, ठीक है ना। तो रीनल कैलाइसिस जो है, इसको हम रीनल कैलिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल कैलाइसिस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, रीनल कैलिक्स। तो याद रखिएगा, रीनल कैलिक्स ये क्या है, बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पे पिरामिड शुरू होता है, उसके ठीक नीचे का हिस्सा ये रीनल पेल्विस का उभार माना जाएगा, प्रोजेक्शन, और इसी को हम रीनल कैलाइसिस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, रीनल कैलिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल कैलिक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। ये दो टाइप का होता है, ए और बी। एक होता है माइनर, MINOR, माइनर कैलाइसिस,
और एक होता है मेजर। नोट कर लेंगे, मेजर एक छोटा सा एरिया होता है, एक थोड़ा बड़ा सा चौड़ा सा भाग होता है, एक माइनर कैलाइसिस और एक मेजर कैलाइसिस। ठीक है ना, इतनी बात हो गई, नोट कर लिया। चलिए अब देखो सबसे बाहर की तरफ देखो तो एक प्रोटेक्टिव एक तरह की मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, जो पूरी किडनी को घेरे रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो। क्या लिखोगे कि किडनी को चारों तरफ से या चारों ओर से क्या है, घेरे हुए, चारों ओर से घेरे हुए क्या पाया जाता है बेटा, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, तो ये इसकी क्या हो गई, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है ना, इसकी स्किन हो गई। तो किडनी को चारों तरफ से घेरे हुए क्या होता है, रीनल कैप्सूल होता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अगर हम काटे किडनी को, काट के अंदर से देखें तो किडनी अंदर से दो पार्ट में डिवाइड है। किडनी भीतर से दो भागों में क्या है, डिवाइड, दो भागों में क्या है, डिवाइड होती है। अब दो भाग कौन कौन से हैं, मैंने पहले बताया। बाहर वाला जो भाग है पहला आउटर, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं मेडुला। तो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, रीनल लगा सकते हैं क्योंकि किडनी है, किडनी का पढ़ रहे हो तो इसलिए कॉर्टेक्स लिखो, चाहे पूरा लिख लो, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। किडनी अंदर से दो पार्ट में डिवाइड है, एक रीनल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स और दूसरा जो है मेडुला। ठीक है ना। अच्छा, ये जो पिरामिड है ना, ये मेडुला वाले पार्ट में माने जाएंगे। तो मेडुला में क्या होगा, क्या कंसिस्ट करेगा, 8 से 12 क्या चीज़, वहाँ पे भी मैंने बनाया हुआ है, 8 से 8 to 12 रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड। तो ये मेडुला पार्ट में पिरामिड है। कहाँ पे है, मेडुला पार्ट में पिरामिड है। ठीक है ना, ये मेडुला पार्ट है। हालांकि बीच बीच में कॉर्टेक्स थोड़ा सा आ गया है, मेडुला में भी कॉर्टेक्स थोड़ा सा आ गया है, दो पिरामिड के बीच का थोड़ा सा हिस्सा वो कॉर्टेक्स का ही है, कॉर्टेक्स थोड़ा बढ़ गया है, पिरामिड में भी आ गया है। ठीक है ना, पिरामिड के बीच बीच के स्पेस में आ गया है। तो मेडुला वाले पार्ट में ही क्या माने जाएंगे, 8 से 12 क्या पाए जाएंगे, रीनल पिरामिड्स पाए जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, अभी जो मैंने बताया कि कॉर्टेक्स थोड़ा सा बढ़ गया है, इसको समझ में आ गई बात, कि दो पिरामिड के बीच में थोड़ा सा कॉर्टेक्स क्या हो गया, इंटर कर गया है। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लो कि पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। बात समझ में आ रही है ना, कि दो पिरामिड्स के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे कॉर्टेक्स प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना, और उसी स्पेस को, उस जगह को हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो प्रवेश कर जाता है तो क्या बनता है, तो वो स्ट्रक्चर जो बनता है, जो दो पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स प्रवेश कर जाता है, तो उसको बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, BERTINI, बर्टिनाई या बर्टिनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो पिरामिड्स के बीच में थोड़ा सा कॉर्टेक्स वाला पार्ट प्रवेश कर जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जहाँ मेरी फिंगर जा रही है, ये जगह ये कहलाती है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई। समझ में आ गई आपको बात ना बेटा। चलिए, प्रवेश कर गया उस जगह को क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई कहते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, अगली बात कि ये जो पिरामिड है,
पिरामिड का लास्ट जो अंतिम नैरो पार्ट है, लास्ट नैरो पार्ट, समझ रहे हैं ना, ये जो जहाँ नुकीला है ये नैरो पार्ट, इसका नाम मैंने आप लोग को बताया था क्या, रीनल पैपिला। तो पिरामिड का लास्ट नैरो पार्ट क्या कहलाएगा, रीनल, अंतिम सकरा भाग क्या कहलाएगा, रीनल पैपिला। नोट कर लीजिए। आगे की जिसकी चोंच है उसकी बात की जा रही है, पिरामिड की चोंच है, ठीक है ना, उसकी बात की जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रीनल पैपिला, ठीक है ना। अच्छा, ओवरऑल बेटा इस किडनी में क्या होते हैं, पूरी किडनी के अंदर क्या नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स कहाँ हैं, नेफ्रॉन्स पिरामिड के अंदर है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए कि किडनी में कहाँ पे, पिरामिड में, किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ही किडनी की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो किडनी में क्या होता है, किडनी में NEPHRONS नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बात है जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी, बहुत बेसिक चीज़ है। किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। किडनी में क्या पाया जाता है बेटा, नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन, ठीक है। हाँ, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चल, किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, हो गया बेटा। चलिए, तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। एक प्रश्न ये भी है कि एक किडनी में टोटल कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो कितने लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो पहले तो आप ये लिखा कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल, नेफ्रॉन को हिंदी में वृक्क नलिका कहा जाता है। तो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है ना। अगर इनकी संख्या देखी जाए, नंबर, तो ये कितने होते हैं, बात की जाए अगर इनकी संख्या, तो एक किडनी के अंदर ये होते हैं 10 लाख पर किडनी, ठीक है ना। तो ये अप्रॉक्स लगभग कितने होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन जो होते हैं हर एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे, किडनी के पिरामिड में, ठीक है ना। 8 से 12 जो पिरामिड हैं सबको मिला के टोटल 10 लाख जो है उनके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात, अब इतना आपने लिख लिया कि पिरामिड का लास्ट जो अंतिम सकरा भाग है उसको रीनल पैपिला कहते हैं। किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन्स ही क्या होते हैं, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी किडनी जो वास्तव में उसकी जो संरचना या उसका जो फंक्शन है वो उसी नेफ्रॉन से ही है, उसी नेफ्रॉन में ही सब कुछ होने वाला है, ठीक है ना। टोटल नेफ्रॉन एक किडनी में कितने होते हैं, 10 लाख पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप एक पॉइंट लिखिए कि नेफ्रॉन्स, नोट करिएगा, नेफ्रॉन्स का DCT, अभी मैं आगे आपको नेफ्रॉन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है, लास्ट पार्ट उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उसी को हमने लिखा हुआ है क्या, DCT। बहुत अच्छे से हम लोग उसको पढ़ेंगे नेफ्रॉन को, आगे लेक्चर आएगा इसका भी। तो जो नेफ्रॉन्स के जो DCT होती है, ठीक है ना, वो आगे मिलकर DCT, सब जितनी नेफ्रॉन्स हैं सबका DCT मिलकर क्या बनाता है, कलेक्टिंग डक्ट बनाता है, संग्रह नलिका। क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर ही वास्तव में यूरिन बनता है, तो यूरिन आता है सारे नेफ्रॉन्स का यूरिन DCT के थ्रू आकर कहाँ पर मिलता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में। तो ये याद रखना है कि नेफ्रॉन्स का DCT, जितने भी नेफ्रॉन्स सबके जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ठीक है ना, DCT का फुल फॉर्म डिस्टल, दूरस्थ, ठीक है ना, कॉन्वोल्यूटेड CONVOLUTED कॉन्वोल्यूटेड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटी का मतलब टिब्यूल, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन में पढ़ाऊंगा तो देखिएगा आप, उसका ये पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये।
तो जितने भी नेफ्रॉन्स हैं सबके जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, डीसीटी होते हैं, वो आगे मिल जाते हैं और सबके मिलकर फ्यूज़ होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आगे खुलते हैं एक कॉमन डक्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो सारे नेफ्रॉन्स के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स बनाते हैं। ठीक है ना, क्या बनाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स बनाते हैं। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? हाँ, कलेक्टिंग डक्ट्स बनाते हैं, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, यस मत लगाइए, कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक बात और लिखिए, इसी तरह से आगे जितनी भी कनेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ठीक, कई सारी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, तो सभी या अनेक कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलकर, अनेक कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, डक्ट्स ऑफ बेलिनाई, डक्ट्स ऑफ DUCTS, डक्ट्स ऑफ बेलिनाई, BELINI, क्या बनाती हैं, डक्ट्स ऑफ बेलिनाई। तो बहुत सारी जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, सब कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, डक्ट्स ऑफ बेलिनाई बनाएंगी। तो मिलकर क्या बनाएंगी, डक्ट्स ऑफ बेलिनाई बनाएंगी। ठीक है ना, डक्ट्स ऑफ बेलिनाई बनाएंगी। ये भी नोट करिए कि बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलकर, जैसे बहुत सारे DCT आपस में मिलकर कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे, वैसे बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आगे चलकर फ्यूज हो जाएंगी और क्या कहलाएंगी, एक कॉमन डक्ट बनाएंगे। उसको क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ बेलिनाई कहेंगे। हाँ, डक्ट ऑफ बेलिनाई कहेंगे। ठीक है ना बेटा, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यहाँ तक का नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया? चलिए ठीक है। अब ये जो आपने लिखा, ये जो इतना लिखा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ, आपने लिख लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं डक्ट ऑफ बेलिनाई तक का। ठीक है ना, अब इसको हम इरेज करते हैं और इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। आपने नोट कर लिया इसको, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, डक्ट्स ऑफ बेलिनाई। पाउस करके वीडियो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए, अब इस चीज़ को हम देखते हैं फिगर से। कैसे देखते हैं, फिगर से देखते हैं। तो बेटा जैसे क्या हुआ, ये क्या है, ये मैंने बना दिया क्या, नेफ्रॉन। ये मैं क्या बना रहा हूँ, नेफ्रॉन बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्या बना रहा हूँ, नेफ्रॉन बना रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, नेफ्रॉन्स बना दिए सारे। देखिए ये क्या है, ये है नेफ्रॉन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा। ठीक है ना, ये नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। इसको बोमन कैप्सूल कहते हैं। इसको, इस जगह को बोलते हैं प्रॉक्सिमल अभी मैं आगे इसको डिटेल पढ़ाऊंगा, अलग लेक्चर इस पे रहेगा। इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इस जगह को हेनले लूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेनले लूप। इस जगह को बोलते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल, BOWMAN, बोमन कैप्सूल, CAPSULE, बोमन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है ना, इसके नीचे का पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पार्ट क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेनले लूप, HENLE लूप, LOOP लूप। तो इसको क्या बोलते हैं, हेनले लूप कहते हैं। और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। क्या बोला था कि बहुत सारी नेफ्रॉन्स की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये देखिए ये सब क्या है, ये सब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। ये सब आपस में आकर खुल रही है कॉमन डक्ट में, इस वाली डक्ट में, इस वाली डक्ट में खुल रही हैं। ठीक है ना, और इस वाली डक्ट को आप क्या बोलते हो, इस वाली डक्ट को आप बोलते हो बेटा क्या, इसको बोलते हो कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग, ठीक है ना, डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ठीक है ना, और कई कलेक्टिंग डक्ट जब आपस में मिलती हैं तब क्या बनता है, यानी ये कई कलेक्टिंग डक्ट आगे चलकर जो है, कई कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलेंगी। ठीक है ना, और कई कलेक्टिंग डक्ट जब आपस में मिलेंगी तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डक्ट ऑफ बेलिनाई।
BELINI। ये सारी चीज़, ये इतना हिस्सा जो है ये पिरामिड के अंदर है, ठीक है ना। नेफ्रॉन कहाँ है? पिरामिड के अंदर है, ठीक है ना। तो सारे नेफ्रॉन्स के जो DCT होते हैं वो आकर कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। ऐसे ही कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलती हैं, तो क्या बनता है? डक्ट ऑफ बेलिनाई बनता है, ठीक है ना। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसी चीज़ को तो ये क्या था? ये बोमन कैप्सूल था, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये नीचे का जो यू का शेप का स्ट्रक्चर इसको हेनले लूप कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इसके आगे का जो थोड़ा सा पार्ट है उसको डिस्टल कॉर्नर ट्यूब्यूल कहते हैं। ये जो इतना हिस्सा था ये पूरा का पूरा क्या, यही है नेफ्रॉन, इसी को पूरे को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैंने बनाया, वीडियो पॉज करके आप इसको बना लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक। चलिए बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई, थोड़ा सा मैं इसका और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। होता क्या है कि जो नेफ्रॉन्स होती हैं, क्या नेफ्रॉन्स दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है नेफ्रॉन्स सारी जो हैं वो खुलती हैं किस में? वो खुलती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में, कलेक्टिंग डक्ट्स में। सारे नेफ्रॉन के जो DCT होते हैं, DCT वो कहाँ खुलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट्स में। फिर मैंने क्या बोला? कलेक्टिंग डक्ट्स आगे चलकर खुलती हैं किस में? वो खुलती हैं डक्ट ऑफ बेलिनाई में। आगे का जो उनका पैसेज है, रास्ता है, वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और आगे चलकर वो आगे बढ़ती हैं किस रूप में? डक्ट ऑफ बेलिनाई के रूप में। डक्ट ऑफ बेलिनाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पिरामिड से बाहर आएगा, पिरामिड यहाँ अंदर, यहाँ डक्ट ऑफ बेलिनाई रीनल पैपिला, ये चोंच है ना इसका सकरा भाग, तो डक्ट ऑफ बेलिनाई रीनल पैपिला मतलब पिरामिड का जो क्या है? नैरो पार्ट है, रीनल पैपिला। यहाँ से होता हुआ डक्ट ऑफ बेलिनाई आगे चलकर रीनल पैपिला से होता हुआ कहाँ आ जाएगा? इस पार्ट में आ जाएगा। और इस जगह को आपने क्या बोला था? कैलाइसिस, रीनल कैलाइसिस बोला था ना। रीनल, ये पूरा का पूरा क्या था? ये पूरा का पूरा रीनल पेल्विस था। तो रीनल पेल्विस के आगे का भाग जो था, उभार, यानी पिरामिड के नीचे का पार्ट, रीनल कैलाइसिस। तो रीनल पैपिला से होता हुआ, ठीक है ना, कहाँ आ जाएगा? रीनल कैलाइसिस में आ जाएगा आगे। ये पूरा रूट मैं बता रहा हूँ। रीनल कैलाइसिस भी दो तरह का था, कौन कौन सा? मेजर कैलाइसिस एंड माइनर। तो मेजर एंड माइनर कैलाइसिस, मेजर एंड माइनर कैलाइसिस, ठीक है ना बेटा। और मेजर एंड माइनर कैलाइसिस से अब आगे रूट क्या रहेगा? अब उसके बाद यहाँ आएगा, कहाँ पर? रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और रीनल पेल्विस, समझ रहे हैं ना क्या चीज़ आ रहा है? नेफ्रॉन्स का रूट है, मतलब नेफ्रॉन के अंदर क्या बनता है? वास्तव में यूरिन बनता है, ठीक है ना जी। फिल्ट्रेट होता है, यूरिन होता है। तो वो यूरिन का पाथ बता रहे हैं कि नेफ्रॉन में जो यूरिन बना वो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ डक्ट ऑफ बेलिनाई में आया, डक्ट ऑफ बेलिनाई से रीनल पैपिला से होता हुआ मेजर और माइनर कैलाइसिस वाले एरिया में आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से अब ये यहाँ आया, मतलब कहाँ आया? रीनल पैपिला वाले एरिया में आया, ठीक है ना, रीनल पैपिला। और उसके बाद रीनल पैपिला के बाद अगर आगे बढ़ें तो अब जो है ये आ जाएगा, अब जो यूरिन है वो आ जाएगा कहाँ पर? इसके अंदर, क्या? यूरेटर के अंदर। तो रीनल पैपिला से यूरेटर में आया। और आपको पता है यूरेटर जो होते हैं वो आगे चल कर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। तो बात करें अगर यूरेटर की, तो यूरेटर से अब ये कहाँ आ गया? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में आकर जो यूरिन है वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? स्टोर हो गया। और उसके बाद जब वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डिट्रूसर मसल्स कहा जाता है उनको, आगे मैं पढ़ाऊँगा, तो यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर जो है वो आगे बढ़ा और फिर यूरेटर से होता हुआ, यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर निकल आया, ठीक है ना। यूरेथ्रा से होता हुआ कहाँ आ गया बेटा? आउटसाइड, शरीर से बाहर, आउटसाइड। बात समझ में आ गई ना। तो ये पूरा जो रास्ता था इस तरह से क्या हुआ? आउटसाइड आ गया। मतलब कौन आ गया? यूरिन आ गया। मतलब यूरिन, URINE, यूरिन। यूरिन क्या हो गया? आउट, बाहर निकल आया, यूरिन आउट, ठीक है ना।
या ऐसे लिख लें, आउटसाइड लिख लें, चाहे केवल इतना लिख लें, यूरिन आउट। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आया पूरा ट्रैक, कैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। नेफ्रॉन कहाँ है? किडनी में, मेडुला में है। ठीक है ना। तो ये आपको एक पाथ मैंने आपको बता दिया। नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट्स से डक्ट ऑफ बेलेनाई, बेलेनाई से रीनल पैपिला, पैपिला से मेजर और माइनर कैलाइसिस। ठीक है ना। रीनल पैपिला तक का, यहाँ तक का आप समझ लें ये क्या है, ये अभी पिरामिड में है। अब इसके बाद बाहर आया और मेजर और माइनर कैलाइसिस वाले एरिया में आया, फिर वहाँ से रीनल पैपिला वाले एरिया में। ठीक है ना। रीनल पैपिला वाले एरिया में, ठीक है ना, सॉरी रीनल पैपिला नहीं, रीनल पेल्विस। रीनल पैपिला तो यहाँ हो गया है ना, तो ये रीनल पेल्विस वाले एरिया में, रीनल पेल्विस वाले एरिया में, फिर वहाँ से यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर निकल आया, बॉडी से बाहर आ गया। कौन आ गया बाहर? यूरिन बाहर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? ठीक है, बढ़िया। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 पार्ट थे। पहला पार्ट था किडनी, 1 पेयर, वो मैंने आपको पढ़ाया। दूसरा पार्ट यूरेटर, उसके बाद वो भी 1 पेयर, वो भी इसी में मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद तीसरा पार्ट यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। तो अब इतना होने के बाद पहला पार्ट खत्म हुआ किडनी, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पूरा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बाद दूसरा पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, थोड़ा सा है, आप लोग कंप्लीट करें इसको। ठीक है। तो बात करें अगर यूरेटर की, URETER, दूसरा पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का ह्यूमन में यूरेटर। यूरेटर कितना होता है? 1 पेयर होता है। कितना होता है? 1 पेयर। किडनी के अंदर यूरिन बनेगा वो यूरेटर से ही आगे बढ़ेगा ना, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। ठीक है ना। दूसरी बात कि ये जो अंदर वाला भाग, जो किडनी का भीतरी सतह था, जिसको हम बोलते थे कॉनकेव, ये कॉनकेव सरफेस से संबंधित है, एसोसिएटेड है, रिलेटेड है कि नहीं। किडनी में जो कॉनकेव था, अवतल था, अंदर वाला धंसा हुआ, वहीं से तो निकलता था यूरेटर। तो ये कॉनकेव सरफेस से क्या है बेटा? एसोसिएटेड है। कौन? यूरेटर। ठीक है। कितने होते हैं? 2, तो इसलिए एस लगा दो, यूरेटर्स कर दो। ठीक है। हाँ, ये कहाँ खुलेंगे? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है यूरिनरी ब्लैडर। दोनों यूरेटर जो दोनों किडनी से आते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं? खुलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं? खुलते हैं। लिखा, ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं बेटा? खुल जाते हैं, खुलते हैं। ठीक है ना। एक और बात, इनकी ओपनिंग, बात समझिएगा, यूरिनरी ब्लैडर में इनकी ओपनिंग, यूरिनरी ब्लैडर में इनकी ओपनिंग कैसी होती है? तिरछी होती है, तिरछी होती है। इसलिए ऐसा होता है जिससे कि जो यूरिन है वो उल्टा ना जा सके वापस से। ठीक है ना। जिससे कि जो यूरिन आया है इससे कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में, उसका यूरिन का, जिससे कि यूरिन का बैक फ्लो, मतलब वापस से वो चढ़ ना जाए उसी में, वापस से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन वापस से ना चला जाए किसमें? यूरेटर में, बैक फ्लो ना हो सके। समझे? इस चीज़ को समझे। देखो, ये ऐसे आया यूरेटर, ऐसे यूरेटर आया, एक इस वाली किडनी से आया यूरेटर, दोनों यूरेटर ऐसे आए, और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है ना। ये क्या? यूरिनरी ब्लैडर। तो अंदर आके ना ऐसे ऐसे तिरछा इसकी ओपनिंग होती है, ऐसे देखिए, ऐसे तिरछा हो गया ऐसे। ठीक है ना। ये तिरछी ओपनिंग होती है। ठीक है, तिरछी ओपनिंग होती है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ताकि बैक फ्लो ना हो पाए। ठीक है। तो 1 पेयर होगा, कॉनकेव सरफेस से एसोसिएटेड है।
और ये दोनों यूरेटर आके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर में जो है जो इनकी ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, तिरछी होती है। इसलिए तिरछी होती है ताकि जो यूरिन इसमें से आया हुआ है किडनी में से, यूरेटर से जो इसमें आ गया है यूरिन, वो वापस से ना जा पाए कहाँ पर, यूरेटर के अंदर। ठीक है, चलिए ये एक बात हो गई, आपने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपकी तीसरा पार्ट हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, URINARY, यूरिनरी ब्लैडर, BLADDER। नोट करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। जानते हैं इसमें क्या होता है? इसमें यूरिन स्टोर होता है। यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है, स्टोर होता है। इसमें यूरिन स्टोर होता है। कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में। हमेशा के लिए नहीं स्टोर होता, टेम्पोरेरीली होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है, फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो टेम्पोरेरीली स्टोर होता है, मतलब थोड़े समय के लिए स्टोर होता है यूरिन। ठीक है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, इसमें क्या पाई जाती है? मसल्स। क्या नाम है? डिट्रूसर मसल्स। डिट्रूसर, DETRUSOR। इसमें डिट्रूसर मसल्स पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसको आप लोगों को याद रखना है। डिट्रूसर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी मसल्स बेटा? डिट्रूसर मसल्स। क्वेश्चन आएगा डिट्रूसर मसल्स कहाँ होती हैं? तो डिट्रूसर मसल्स कहाँ होती हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिनरी ब्लैडर में होती हैं। ठीक है ना? डिट्रूसर मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना? अच्छा, प्लस क्या होता है कि इसके चारों तरफ, इसके किसके? यूरिनरी ब्लैडर के, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल, TRANSITIONAL। तो ट्रांजिशनल, ठीक है ना? क्या पाई जाती हैं? एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। इसके चारों तरफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती हैं। ठीक है ना? उपकला पाई जाती है। ठीक है ना? ये क्या करती हैं? इसकी वजह से क्या होता है कि जब यूरिन स्टोर होता है, यूरिन स्टोर, तो यूरिन स्टोर के टाइम, जब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है के समय क्या होती हैं? फैलाती हैं। किसको? यूरिनरी ब्लैडर को। क्या करती हैं? फैलाती हैं। तो यूरिन स्टोर के समय क्या करती हैं? यूरिनरी ब्लैडर को फैला देती हैं, चौड़ा कर देती हैं। यूरिनरी ब्लैडर को फैलाती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये बेटा। दो चीज़ यहाँ समझ लेना, याद रखना। एक, डिट्रूसर मसल्स पाई जाती हैं, DETRUSOR मसल्स पाई जाती हैं, और साथ यूरिनरी ब्लैडर में अंदर चारों तरफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। टिश्यू होता है, सेल्स होती हैं, और ये क्या करती हैं? यूरिन जब अंदर स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उस समय यूरिनरी ब्लैडर को फैलाने का काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिट्रूसर मसल्स वाला क्वेश्चन और ट्रांजिशनल एपिथेलियम वाला। बाकी इसमें यूरिन स्टोर होता है अस्थायी रूप से, ये तो हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना? अब बेटा लास्ट में हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब बेटा लास्ट में अगर बात किया जाए तो लास्ट में फोर्थ पार्ट आपका आएगा क्या? वो आ जाएगा यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग जिसको कहते हैं, यूरेथ्रा, URETHRA, यूरेथ्रा। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, वो अब आगे चलकर उसमें यूरिन थोड़े समय के लिए स्टोर हुआ, फिर अब वो बाहर निकलने के लिए आएगा। किसमें? यूरेथ्रा में। तो यूरिनरी ब्लैडर किसमें खुलेगा? यूरेथ्रा में ओपन होता है। ठीक है ना? तो यूरेथ्रा का मतलब मूत्र मार्ग, मूत्र नली। ठीक है ना? मूत्र नली। ठीक है? मूत्र नली।
तो यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय, तो वहाँ से अब यूरिन बाहर आने के लिए यूरेथ्रा में आएगा और यूरेथ्रा से फिर वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई बात ना। मतलब अब क्या होगा, अब यूरिन क्या होगा, यूरिन यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा URETHRA, यूरेथ्रा से कहाँ जाएगा, बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अब यूरिन यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। एक बात यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, यूरेथ्रा की लंबाई। देखिए बेटा, बात करें अगर यूरेथ्रा की लेंथ की, यूरेथ्रा की लंबाई, तो यूरेथ्रा की लंबाई जो होगी आपकी वो मेल में 20 सेंटीमीटर, कितना मेल में कितना यूरेथ्रा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, और फीमेल में यूरेथ्रा की लंबाई बहुत कम होती है, कितनी, केवल और केवल 4 सेंटीमीटर। बहुत इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, यूरेथ्रा की लेंथ मेल में, ह्यूमन में, बॉय में 20 सेंटीमीटर और गर्ल्स में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, हो गया। चलिए एक और चीज़ कि मेल में यूरेथ्रा के 2 फंक्शन हैं। नोट करेंगे, मेल में यूरेथ्रा के कितने काम हैं, 2 फंक्शन हैं। 2 फंक्शन क्या है जानते हैं, 2 फंक्शन ये है कि यहाँ से यूरिन भी निकलता है और यहीं से उनका सीमेन भी बाहर निकलता है। तो 2 फंक्शन क्या है, पहला कि यहीं से यूरिन बाहर निकलता है, बाहर आता है, यहीं से यूरिन बाहर आता है, और दूसरा यहीं से क्या होता है, जो उनके स्पर्म का जो फ्लूइड है, सीमेन, SEMEN, वीर्य जिसको बोलते हैं, वो भी बाहर आता है। दोनों अलग अलग डक्ट से नहीं आते, दोनों सेम से आते हैं। तो मेल में यूरेथ्रा के 2 फंक्शन हैं, एक यहीं से यूरिन बाहर आता है और दूसरा यानी यूरिन भी पास यहीं से होगा, मूत्र का उत्सर्जन भी यहीं से होगा, और सीमेन जो होता है मेल का, वीर्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो भी यहीं से बाहर आता है, वीर्य का उत्सर्जन भी यहीं से होता है। ठीक है ना, हो गया। ये एक बात होगी मेल में यूरेथ्रा। और फीमेल में यूरेथ्रा का केवल एक ही फंक्शन है, क्या, फीमेल में यूरेथ्रा का एक फंक्शन है, एक फंक्शन। वो एक फंक्शन क्या है, वो एक फंक्शन क्या है, वो एक फंक्शन केवल ये है कि यूरिन निकलता है, यहाँ से मूत्र का उत्सर्जन होता है, यूरिन बाहर आता है। क्योंकि फीमेल में जो उनका फीमेल में जो जेनिटल ट्रैक है वो अलग होता है। ठीक है ना, तो यूरिन बाहर निकलता है, मूत्र का उत्सर्जन लिख सकते हैं आप, यूरिन बाहर निकलता है। केवल एक ही फंक्शन है, यूरिन बाहर निकलना। मेल में यूरिन और सीमेन दोनों यूरेथ्रा से बाहर आते हैं, तो उसके 2 फंक्शन वहाँ हो गए। ठीक है बेटा। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो बेसिक पार्ट्स थे, 4 भागों से मिलकर बना था, किडनी, यूरेटर, और उसके बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चारों मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को रिवाइज करिएगा, नोट्स पूरी बनाइएगा, इन पे क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इसके आगे से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।